हाइड्रोजन ये तो कहलाता है तत्व, ठीक है, या फिर परमाणु। और ये हाइड्रोजन के ऊपर जैसे ही चार्ज आ जाता है, हम आगे बात करेंगे, ये कहलाएगा आयन। और जैसे ही हाइड्रोजन के नीचे ये कुछ भी आ जाता है 2 3 4 5, तो ये कहलाते हैं अणु। तो हम हे गाइज, वेलकम बैक, दिस साइड जो ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का हमारे चैनल के नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और हमारा शेड्यूल ऐसा बनता रहेगा, पहले हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे करके पूरा फाउंडेशन कोर्स हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अभी हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और रसायन विज्ञान में भी लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पे पदार्थ की अवस्था के बारे में समझेंगे, तत्वों के बारे में समझेंगे, यौगिक के बारे में समझेंगे। और जो तत्व है उनमें धातु है, अधातु है, उपधातु है। और हमारे फ़ोन में जो पीछे जैक लगा रहता है, सिम लगा रहता है, उसके ऊपर जो पीला पीला पदार्थ क्या रहता है, वो उसको क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। यौगिक मिश्रण, सारा सब कुछ केमिस्ट्री 15 से 20 मिनट में हम समझेंगे। तो पहला पार्ट रहेगा ये हमारा। तो सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान के जनक है, क्योंकि हम किसी भी लेवोसियर, कौन है इसको देखो, लेवोसियर भी बोलते हैं और लेवोसिया भी बोलते हैं, ठीक है, लेवोसियर भी बोलते हैं और लेवोसिया भी बोलते हैं। और रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान। ये नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो अधिक समय लग जाएगा। तो रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रसायन विज्ञान के बिना ना तो बायोलॉजी संभव है और ना ही फिजिक्स संभव है। क्योंकि जो भी बायोलॉजी में दवाइयाँ वगैरह बनेगी, मेडिसिन बनेगी, वो सारी केमिकल की बनती है। तो रसायन विज्ञान के बिना बायोलॉजी असंभव है। तो रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान को अगर हम समझते हैं तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले एक चीज आती है पदार्थ। क्या आती है? पदार्थ। पदार्थ बोले तो मैटर, क्योंकि सबसे छोटी इकाई पदार्थ है। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में यही आता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु विज्ञान है। यानी प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो हम प्रकृति में सबका अध्ययन करेंगे तो हमें प्रत्येक वस्तु दिख रही है लगभग, और जो आज की तारीख में हमें प्रत्येक वस्तु दिख रही है लगभग, वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। जैसे अगर हम बात करें पदार्थ की परिभाषा, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या करती है? स्थान घेरती है, और जिसमें भार होता है, क्या होता है? भार, वो है पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है या फिर जिसमें भार हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। तो संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ। वैसे कुछ चीजें ऐसी है जो पदार्थ नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है ना, क्योंकि ये जगह स्थान नहीं घेरता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। और भी जैसे बात करें, अगर हम डीपली जाएं तो जैसे एक होती है सुगंध। हमें किसी भी जैसे बैड या तो बुरी खुशबू या फिर अच्छी खुशबू आती है, तो खुशबू जिधर हवा चलेगी उधर से आ जाती है ना, तो वो भी पदार्थ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पदार्थ में से आती है, लेकिन सुगंध पदार्थ नहीं है। और जैसे अपनी फीलिंग, ये भी पदार्थ नहीं है। तो आ गया समझ में कि कौन कौन सी संसार की वस्तुएं पदार्थ है और कौन कौन सी नहीं है। अब अगर हम पदार्थ को समझे तो दो आधार पे समझते हैं। एक तो रसायन के आधार पर, और एक समझते हैं हम इसको भौतिक के आधार पर। अब देखो, पहले इधर भौतिक के आधार की बात कर लेते हैं। जैसे भौतिक की बात करें तो भौतिक जैसे कि कोई भी वस्तु हमको बाहर से दिख रही है, फिजिकल, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर हमको बाहर से दिख रही है, उसका आकार, आकृति या फिर उसकी अवस्था हम बाहर से पता लगा सकते हैं ना, कि कोई वस्तु हमको बाहर से ठोस दिखती है, कोई वस्तु हमको बाहर से द्रव दिखती है, कोई वस्तु बाहर से हमको गैस भी दिखती है। जैसे वायुमंडल में हमारी गैस है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, तो ये हमको बाहर से पता लग जाता है। तो भौतिक की बात करें तो भौतिक में हम पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं। पदार्थ की क्या पढ़ते हैं? अवस्था। जैसे पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस। वैसे अगर बात करें तो पदार्थ की टोटल अवस्था होती है 5। कितनी होती है? 5। पदार्थ की टोटल अवस्था 5 होती है। जैसे पहली बात करें ठोस,
दूसरी करें द्रव, तीसरी के बारे में बात करें गैस, चौथी होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी बात करेंगे पांचवा अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था। जैसे कोई भी पदार्थ है, हमने बात की कि संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, जैसे मार्कर पदार्थ है। अब अगर मार्कर की अवस्था के बारे में बात करें तो ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो ठोस की परिभाषा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ठोस यानी कि ठोस के कण पास पास में होते हैं। पहली बात, ठोस के कण पास पास में होते हैं ना, तो जब ये मार्कर बना है तो इसके कण पास पास में ही है। और ठोस को तोड़ने में बल भी लगाना होता है, और ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार, जैसे मान लो इसका आकार इतना, जैसे कि मान लो ये 6 इंच का है, 7 इंच का है, जितनी भी इसकी हाइट है, लंबाई है, इसका आकार निश्चित है ना। ये तो है नहीं कि इसका आकार मैं छोटा कर दूं तो तोड़ना पड़ेगा वो तो। लेकिन अगर हम इसको किसी भी वस्तु या कहीं पर भी रखेंगे, कहीं पर भी इसको रखेंगे तो इसका जैसा ही आकार रहना चाहिए ना। तो हमेशा जो ठोस होते हैं उसका आकार निश्चित होता है, और इसका आयतन यानी वेट वगैरह भी इसका निश्चित होता है। आयतन जैसे कि हमने पढ़ा है ना, कोई भी वस्तु है, जैसे ये मान लो मैंने घन बना दिया मान लो, ठीक है। इसकी आयतन करें तो LBH यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसकी नियत होती है, तो उसको कहते हैं आयतन, है ना। तो इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित, ठीक है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव किसे कहते हैं? जो बहने योग्य वस्तु रहती है, यानी जो बहने योग्य पदार्थ है, जो बहता है, वो क्या कहलाता है? द्रव। अब क्या क्या बहता है? पानी, पेट्रोल, डीजल वगैरह सभी बहते हैं ना, जैसे पसीने बह रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? द्रव। देखो कैमरा सॉरी फैन वगैरह बंद करके वीडियो बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो द्रव की बात कर रहे थे जो बहने योग्य है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित बोले तो अगर हम चाहें तो द्रव को अपन किसी बोतल में भी डाल सकते हैं, द्रव को अपन किसी डब्बे में भी डाल सकते हैं, किसी टप में भी डाल सकते हैं। उसका आकार अनिश्चित है ना, कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका आयतन तो निश्चित है। आयतन को इस प्रकार समझे कि उसका वेट तो निश्चित है ना, कि अगर मान लो कोई 1000 ml का या फिर 1000 ml पानी की बोतल है, उसमें 1000 ml मा सकता है ना, तो उसमें 1000 ml ही डाल सकते हैं। ये तो नहीं कि उसमें ज्यादा भी पानी डाल दे, तो उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। आकार अनिश्चित और आयतन होता है निश्चित। अगर हम प्लाज्मा की बात को गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। अब देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैस को आप कहीं पे भी डालोगे, कहीं पे भी भरोगे, तो गैस के कण, जो गैस के अणु है ना, परमाणु, वो बाहर उड़ेंगे, बाहर जाएंगे। आप अगर कमरे में भी चाहें इसमें गैस भरे तो हमेशा इनके कण ऊपर जाएंगे, यानी जहां पे छिद्र होगा ना वहां पे इसके कण जाते हैं। तो गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आप गैस को सिलेंडर में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, कमरे में भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी इकट्ठा कर सकते हैं। हम एक गुब्बारा ले तो गुब्बारे में भी गैस को डाल सकते हैं ना, जैसे हम फूंक देके गुब्बारा भरते हैं तो उसमें गैस चली जाती है। तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होती है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, वैसे अभी इस पे खोज चल रही है, लेकिन ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। जैसे 273 -273 केल्विन ताप पे अपन गर्म करते हैं ना, परम शून्य ताप कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि परम शून्य ताप क्या होता है। तो जो परम शून्य ताप होता है -273 केल्विन का, लगभग वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। यानी पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है, हमको इतना समझना है। और प्लाज्मा होती है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था, यानी इतना गर्म कर दो, जितना भी गर्म होगा ना उसकी जितनी कैपेसिटी रहेगी वो प्लाज्मा ही कहलाएगी। लगभग 273 प्लस वाला 273 रहेगा ना वो, ठीक है। फिर पढ़ते हैं रसायन के आधार पर। अब अगर हम रसायन के आधार की बात करें तो रसायन में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। रसायन में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, एक तो तत्व, क्या पढ़ेंगे? तत्व, ठीक है। एक पढ़ेंगे यौगिक, एक क्या पढ़ेंगे? यौगिक, और एक पढ़ेंगे मिश्रण। अब देखो तत्व क्या होता है? तत्व वह होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से
मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अगर हम बात करें तत्व की, तो अभी हमारी प्रकृति की बात करें तो लगभग 118 तत्व है, जिनमें से 114 तत्व तो खोजे गए हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो 4 तत्व थे वो 4 तत्व कृत्रिम तत्व है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक होता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक वह होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, या फिर 2 या 2 से अधिक तत्व, तत्व बोल सकते हैं ना, क्योंकि तत्व में भी हमने पढ़ा था परमाणु, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु, तो इसको यौगिक को लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, ठीक है, वो सॉरी यौगिक कहलाता है। और यौगिक का निश्चित होता है सूत्र। यौगिक का क्या होता है? सूत्र। और यौगिक का अनुपात भी जो है फिक्स होता है। जैसे अनुपात की बात करें, जैसे कोई भी यौगिक बनेगा, जैसे मान लो जल परमाणु नहीं है, जल तत्व नहीं है, जल है यौगिक। क्या है? यौगिक। जैसे अगर हम बात करें जल, तो जल देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है, तो H2, ये इसकी संतुलित अभिक्रिया होगी, है ना। तो अब देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है ना, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और यौगिक का सूत्र निश्चित होता है H2O, ठीक है। अगर अनुपात की बात करें साधारण की, तो लगभग H2 मानते हैं इसका सूत्र। तो अगर बात करें इसके अनुपात की, तो एक तो हाइड्रोजन, सॉरी 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 अनुपात 1 अणु हो गया ना, इसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। जैसे ये सिंगल हाइड्रोजन, ये तो कहलाता है तत्व, ठीक है, या फिर परमाणु। और ये हाइड्रोजन के ऊपर जैसे ही चार्ज आ जाता है, हम आगे बात करेंगे, ये कहलाएगा आयन। और जैसे ही हाइड्रोजन के नीचे ये कुछ भी आ जाता है, 2 3 4 5, तो ये कहलाते हैं अणु। तो हमेशा जो भी अभिक्रिया वो भाग लेते हैं आयन। कौन भाग लेंगे? आयन, ठीक है। फिर बात चल रही थी किसकी? यौगिक हो ही गया हमारा। यौगिक के बाद में मिश्रण। अब देखो मिश्रण का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है, यानी इसमें कुछ भी अपन मिला सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने बनाया जूस, क्या बनाया? जूस। या फिर अपन ने बनाया शरबत, ठीक है, तो शरबत जूस वगैरह सब क्या है? मिश्रण। और इनका सूत्र निश्चित नहीं होता है, इनका सूत्र होता है अनिश्चित, ठीक है। तो हमने पढ़ा। फिर तत्व में हम पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे? धातु। तत्व में हम पढ़ेंगे अधातु। फिर इसमें पढ़ेंगे उपधातु, ठीक है। यानी अब तक अगर पृथ्वी पे 118 तत्व है, तो 3 प्रकार से डिवाइड है, धातु है, अधातु है और उपधातु है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर बात करेंगे यौगिक। यौगिक भी अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। हम मिश्रण भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे, मिश्रण को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्रण भी 2, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि हमने टारगेट लिया था कि लगभग 15 मिनट में आपको ये सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अधिक समय लग गया है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में, और साइंस को एक हम बिल्कुल घर की तरह समझेंगे। जैसे प्रत्येक वस्तु हमारे घर में यूज होती है विज्ञान की, तो हम उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।